स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो पार्ट 2 वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उसी के बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। लाइट कट जाने की वजह से हमने उस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं किया था। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम के क्वेश्चन में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। और लास्ट क्वेश्चन का एचसीएफ हमारा 4 और एलसीएम 9696 यानी 9696 आया था। उसी विधि द्वारा और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा 6 है, 6 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस 6 को यानी 2 से लगाते हैं 3 बार, और 3 से लगाएंगे तो 1 बार। उसी प्रकार हम लोग 20 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 20 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होगा, 2 को 10 बार में, फिर 2 को 5 बार में, फिर हम 5 को 1 बार। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दिए गए संख्याओं का हमने गुणनखंड किया। इधर 6 का किया और इधर 20 का। अगला जो हमारा स्टेप होना है, उस स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो भी हमारा गुणनखंड आया। कुछ इस प्रकार से भाषा के तौर पर 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो हो जा रहा है आपका 2 गुने 3 गुने 1। और इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड जो कि होगा आपका 2 गुने 5 गुने 1। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं दोनों में कौन सी संख्या जो कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 आया, इसके अलावा 1 आ रहा है। 1 तो सब में आना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो हमारा 1 के अलावा जो संख्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के अलावा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल 2, क्योंकि 1 ही 2 हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे। अब एलसीएम कैसे, तो आपको पता है कि एलसीएम के लिए क्या करना है। जो हमारा एचसीएफ आया है, अ, उसको हम लोग लिख लेते हैं। एचसीएफ हमारा कितना है, 2 है, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद बचे हुए संख्या को भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बचे हुए जो भी डिजिट है, संख्या है। तो ऊपर वाले लाइन में आप देखिए 3 बच गया है, ठीक है। अब ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में देखिए, तो नीचे में 1 2 है और फिर 1 5, और सभी को आप फिर से एक गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 तिया 6 दूना 12 पचे 7। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 6 और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने एचसीएफ निकाला, तो हमारा 2 आया और एलसीएम हमारा 60 आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में देखिए। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब एक क्वेश्चन वही है हमारा, बस इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें 3 संख्या आपको दिख रहा हो। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसके लिए मैं इसको भी बताता हूँ कि यदि इससे पहले हमारा 2 संख्या था, तो 2 संख्या था, तो 2 संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही यदि 3 संख्या वाला आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, तरीका हमारा वही रहेगा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो 48 का यदि हम गुणनखंड करने जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 से किए 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 टाइम और 2 से 3 बार में हमने लगाया। फिर अगला है 72। चलिए 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 से हम लगाएँगे इसको 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और फिर
3 से अगर आप इसको लगा रहे हैं तो यह 3 बार, तो ये 72 का गुणनखंड हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग स्टेप हमारा वही अभी 108 का भी हम लोग कर लेते हैं। 2 से आप लगाइएगा ये 54 बार में लग जाएगा, 2 से ये 27 बार में, 3 से लगना है यहाँ 9 बार में और फिर 3 से 3 बार। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप था, दिए गए संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंडों को, इनके फैक्टर को हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आपको पता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 48 का है, 48 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है 2 गुने 2 गुने कितना, 1 2 3 4, 4 टाइम आपका 2 है, तो 2 3 1 और 4 और 1 हो गया 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। इसी प्रकार 72 का लिख लेते हैं, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाना है, 3 बार 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने और 2 बार आपका 3 है। इसी प्रकार अब हम लोग 108 का भी वही सेम चीज़, नहीं कहने का मतलब वही तरीका है, 2 गो वाला जो हम बनाए वैसा ही 3 वाला भी बनेगा आपका। 108 का क्या हो रहा है, 2 गुने हम 3 गुने 3 गुने 3। बस अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अब यहाँ पे बस एक बात याद रखना है, एक बात क्या याद रखना है, इससे पहले हमने आपको बताया अगर 2 गो वाला है तो उसमें दोनों में मिलना चाहिए, जो दोनों में मिला वही एचसीएफ होगा। और 3 वाले में क्या याद रखना है आपको, यदि 3 संख्या वाला है तो उसमें क्या करना, तीनों में जो मिलेगा, तीनों में वो नंबर मिलना चाहिए और डिजिट मिलना चाहिए। तो वही आपका क्या होगा, एचसीएफ के अंतर्गत आना है। तो ये आपका 2 इस एक फर्स्ट में मिला, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला। 1 2 आपका हो गया। फिर आप देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो एक दूसरा 2 हो गया। अब देखिए अब क्या है कि अब तीनों में मिलने वाला कौन संख्या है? तो आप देख पा रहे हैं 1 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक 3 मिल गया। तो तीनों में जो अवेलेबल है वो संख्या, वो डिजिट संख्या कहिए या फिर डिजिट या तो है, जो भी आप कह सकते हैं। तो वो कौन है? 2 है, एक और 2 है और फिर एक 3 है, बाकी नहीं है। अब ये 3 2 में मिल रहा है, फिर ये 2 है, 3 2 ही में ही मिल रहा है, 3 में नहीं मिल रहा है तीनों में। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा। 2 दूना 4 तियाई 12। अब एलसीएम का कंडीशन आपको पता है कि जो एचसीएफ आया उसको आप लिख लीजिए और इसके अलावा बचे हुए को हम लोग गुना करते हैं। लेकिन फिर एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है, एलसीएम में क्या हो जाता है, एलसीएम का जब बात आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 में भी मिलेगा उसको मिला लेंगे। जैसे कि 1 3 तो आपका मिल चुका है ऑलरेडी, ये 2 भी मिल गया है, ये 2 भी मिल गया, लेकिन ये 2 बचा हुआ है। तो 2 में भी मिलेगा तो उसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए, और 3 भी आपका, ये 3 मिल चुका है लेकिन ये 3 और ये 3 बचा है, इसके बदला में एक 3 और लिख लीजिए। अब नहीं है जो 2 में भी मिले। अब बच क्या गया, ऊपर में आपका ये 2 बच जा रहा है और नीचे में एक 3 बच जा रहा है। तो 2 बचा और एक 3 बचा। अब सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 दूना 24 तिया 72 दूना 144 तिया 432, तो यहाँ पे आपका 432। तो इस प्रकार से 48, 72 और 108 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा एचसीएफ 12 आया और एलसीएम हमारा 432। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपके सामने अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कोई क्वेश्चन आए, या 2 संख्या वाला हो या 3 संख्या वाला हो, तो उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये 3 संख्या वाला है, 6, 72 और 120। इसको आप लोग बनाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो कि आपको सिखा दिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात होगा।
आप एक ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही बार में ज्ञात कर। तो सबसे पहले क्या करना है, दिए गए संख्याओं का पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है। उसके बाद सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम के बराबर होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। अब एक बात को आप समझिए, हाँ ये क्वेश्चन पर मैं बताऊं उससे पहले एक बात मैं आपको समझाता हूँ। जिस भी दो संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, सपोज दैट अब 3 और 6 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे और 3 का और 6 का एचसीएफ आपका 3 आ गया और एलसीएम अगर आप देखने जाइएगा तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो मैं क्या बोला कि अगर ये एक संख्या है, दो संख्या है आपका, एक 3 और एक 6, 3 और 6 का अगर आप एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकालें, एचसीएफ हमारा 3 आ गया और एलसीएम हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पे आपको बात क्या याद रखना है कि हमेशा याद रखिएगा कि संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जिस संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 3 गुने 6 बराबर जो आपका एचसीएफ और एलसीएम आएगा उसके बराबर होना है। तो आप देख लीजिए यहाँ 18 और यहाँ भी 18। तो ये सत्यापित करना है। अगर आप इसका एचसीएफ, इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिएगा, तो उसका जो मान आएगा इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिएगा तो उसके बराबर आएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, बनाना क्या आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और याद रखिएगा हमेशा एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होता है, इन दोनों को अगर गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट होता है, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिए इस संख्याओं का और उस संख्या को गुना कीजिएगा तो दोनों का मान बराबर आएगा। अगर मान बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके द्वारा बनाया गया एचसीएफ और एलसीएम में कहीं न कहीं कोई गलती। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा आपको पता है, 96 का आप गुणनखंड कीजिए 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और फिर 2 से लगाएँगे तो 3 बार। 404 का करते हैं हम लोग गुणनखंड, 2 से 202 बार में और 2 से 101 बार में। अब क्या करेंगे, तो क्या 96 का अभाज्य गुणनखंड शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या होना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 या 96। इसी प्रकार 404 का भी आप लिख लीजिए। क्या होना है, 2 गुने 2 गुने 101। एचसीएफ क्या होगा, इसमें 2 मिला, 1 2 मिल रहा है आपका, फिर एक और 2 मिला, अब 101 है तो नहीं मिल रहा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 आपका 2 को मिला, तो 4 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाना है 4 गुने, क्या बच रहा है ऊपर में देखिए, 1 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 1 3 और यहाँ 101, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 और 96। तो हमने पहले दिए गए क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब सत्यापित क्या करना है, आपको पता है कि सत्यापित कुछ इस प्रकार से करेंगे। सत्यापित का मतलब प्रूफ कीजिए आप। आपको पता है पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम।
तो पहली संख्या आपका 96 है, दूसरी संख्या आपका कितना है? 404 है। एचसीएफ आपका 4 आया है, एलसीएम आपका 96 96 आया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 38,784 और इसका भी आ जाएगा 38,784। आप क्या किए दोनों का अगर गुणनफल किए तो यही आया। अगर ये दोनों मान बराबर आ रहा है तो आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन क्या है? सही है। और इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके उसको सत्यापित भी कर दिए। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। अ, ये 2 क्वेश्चन आप बनाइए और बना कर के आपको पता है क्या करना है, आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। ये क्या हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बचे हुए इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ। तब तक आप यहाँ तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए अच्छे से। मेरे द्वारा बनाया गया जितने भी वीडियो हैं वो आपको धीरे-धीरे मिलेगा। इट मीन्स कि मैं क्वेश्चन को आपको शांति से, आराम से बनाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। आप यूट्यूब पे बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे जो तुरंत ट्रिक से 2 मिनट में, 1 मिनट में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया जाता है। वो सब क्वेश्चन के चक्कर में अभी आप नहीं पड़े। वो वैसा क्वेश्चन आप तभी बना पाइएगा जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप 10th क्लास में हैं, तो बेसिक मैथ को अच्छे से बेसिक तरीके से सीखिए। क्योंकि अगर मैथ्स आप सीख लेते हैं, तो फिर वो आपका अपना होता है। ट्रिक की वजह से आप कहीं जा रहे हैं, तो ट्रिक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ट्रिक आज आप अपनाइएगा, कल भूल जाइएगा। इसलिए मैं धीरे-धीरे, छोटे-छोटे पार्ट में वीडियो आपको बना के देता हूँ ताकि आप बिना बोर हुए और अच्छे से मैथ को सीख पाएँ। तो चलिए उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, ये पता ही है आपको, बार-बार कहना ठीक नहीं लगता है। शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं, अगर लग रहा है कि आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, यहाँ से आप मैथ सीख सकते हैं और भी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाई होगा वो समझ में आ रहा है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आपको नए वीडियो को मिलते रहें। जो भी मैथ्स का होगा वीडियो सभी मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो होगा सभी प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। फिलहाल आपको मैथ्स और बायोलॉजी, क्लास 10th का मैथ्स और बायोलॉजी का 2 प्लेलिस्ट है, जिनमें वीडियो आपको डाला गया होगा। और भी सब्जेक्ट और भी क्लास का जो भी होगा सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ